हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिविल स्कोर में। यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सिविल स्कोर डैश ए जॉइन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए। वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे। देखिए, आज के न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में क्लाइमेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ। वो क्या है? सिल्ट इन रिवर्स टू अर्बनाइजेशन बिहाइंड केरलाज वर्जनिंग फ्लड्स। आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें हमें क्या क्या देखना होगा? पहले तो फ्लडिंग केरला में आई है, ठीक है। इसके पीछे रीजंस क्या-क्या हैं, ठीक है। और रीजंस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, कैसे हम इससे इससे बचाव करेंगे। और इसकी यूटिलिटी अगर देखी जाए तो मेंस का जीएस पेपर 3 जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और साथ में एनवायरनमेंट प्लस इकोलॉजी के साथ रिलेट करता है। तो आइए इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूज़ में क्या था? सिल्ट एंड रिवर्स टू अर्बनाइजेशन बिहाइंड केरलास वर्जनिंग फ्लड्स। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे फ्लड का बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट हुआ है। देखिए, कोट्टायम, पठानमथिट्टा, अलफुज़ा। मिस अगर प्रोनंसिएशन गलत हुआ तो प्लीज़ सॉरी। इसके पीछे के रीज़न देखा जाए अगर, तो मोस्टली ह्यूमन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्लडिंग, ठीक है। अब रीजंस को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहला रीज़न क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर्स, जो कि सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गई है। देखिए, रिवर में जो रिवर की जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन हो गई है। किस चीज़ की वजह से? सिल्ट एंड सैंड के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है? लैंडस्लाइड्स इन हिली एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज एज डिपॉजिटेड ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ सॉइल एंड सैंड इन रिवर बेड्स। बारिश की वजह से या फिर डिजास्टर्स की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। और लैंडस्लाइड की वजह से क्या हुआ है कि सॉइल और सैंड का जो डिपोजिशन हुआ है रिवर बेड्स में वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन होता है। अब आप सबको पता होगा कि सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन की वजह से ही फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास होता है। और डेल्टास बनने की वजह से क्या होता है कि जो रिवर का फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होता है। तीसरा रीज़न क्या है? सेडिमेंटेड रिजर्वायर्स, जो डैम्स हैं बेसिकली, तो उनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। किसकी वजह से? सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कलाकुरकुट्टी डैम एंड अनायरनकल डैम, ठीक है। चौथा रीज़न क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स धीरे-धीरे गायब हो गई। किस चीज़ की वजह से? रैपिड अर्बनाइजेशन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो बहुत ही ज़्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। और चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न्स हैव श्रंकन द स्टेट्स पैडी फील्ड्स। जो चावल की खेती के जो बहुत बड़े-बड़े खेत हुआ करते थे, मार्शलैंड और वेटलैंड्स, वो कहीं न कहीं लैंड यूज़ पैटर्न के चेंज होने की वजह से कम हो गए हैं, ठीक है ना? अगला रीज़न क्या है? अल्टर्ड नेचुरल हाइड्रोलॉजी, डेंस नेटवर्क ऑफ कंक्रीट रोड्स, टार्ड लैंड्स एंड पेव्ड सर्फेसेस अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। जो डेंस नेटवर्क है रोड्स का, कंक्रीट रोड्स का, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पानी है, वो फटाफट से निकल के नदियों में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग की समस्या आ जाती है। अगर पहले की बात की जाए, तो जब कच्चे रोड हुआ करते, कच्ची सड़कें या कच्ची जगह हुआ करती थी मिट्टी वाली, उसमें बारिश होने की वजह से क्या होता था, जो पानी होता था वो ज़मीन द्वारा सोख लिया जाता था और वो ग्राउंड वाटर में चला जाता था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम मिटिगेशन एफर्ट्स पे बात कर लेते हैं कि कैसे फ्लडिंग को थोड़ा-सा रिड्यूस किया जा सकता है। पहला तो डिसिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। रिवर्स और डैम्स का जो सिल्टेशन बढ़ गया है उसको डिसिल्टेशन करने की ज़रूरत है, उसके सिल्ट निकाल लेने की ज़रूरत है। दूसरा, माइनिंग ऑफ सैंड फ्रॉम रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। देखिए, पहले सैंड की माइनिंग होती थी रिवर बेड से, वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को कहीं थोड़ा बहुत अफ़ेक्ट कर रही थी नेगेटिव वे में, तो इस वजह से उसको प्रोहिबिट किया गया। लेकिन हाँ, उसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो माइनिंग की जा सकती है सैंड की रिवर्स में से, ठीक है। तीसरा क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे। चौथा, इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर एंड एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जितना ज़्यादा हम फॉरेस्ट कवर और एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाएँगे, उतना ही हमें फ्लडिंग से आराम मिलेगा। पाँचवाँ, इंक्रीज़ इन नेचुरल हाइड्रोलॉजी, जो मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन हो नहीं पा रहा है कंक्रीट रोड्स की वजह से, तो कहीं न कहीं नेचुरल हाइड्रोलॉजी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।